अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग एसक्यू ऑफिशियल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सिग्नल किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एसक्यू मींस मैं, तो मेरे सिग्नल आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपने लाइंस ड्रॉ करनी होगी, किस तरीके से सेफ्टी मार्जिन लेना होगा, कौन सी ट्रेड किस तरीके से प्लान की जाएगी, इस वीडियो में मैं सब गाइड करने वाला हूँ। क्योंकि न्यू स्टूडेंट आते हैं, उन्हें पता नहीं होता सर जो एडवांस प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो सिग्नल किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, जो मैं लाइव आके दे रहा हूँ वो किस तरीके से लेना है। वैसे तो मैं हैंड टू हैंड मनी मैनेजमेंट के साथ हर चीज गाइड करता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हमारी 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि पेशेंस के साथ, सब्र के साथ ही ट्रेड दी जाती है। आज भी 19 सिग्नल दिए गए हैं, 19 के 19 विन है। ठीक है, कल 15 दिए गए थे, 14 विन है, उससे पहले 13 दिए गए, 13 के 13 विन अल्हम्दुलिल्लाह से। सो इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ एमटीजी क्या होता है, एमटीजी लेनी कैसे है आपने। ठीक है, और इसके अलावा जब मैं आपको कोई लेवल सेट करके दूं तो लेवल आपने कैसे लगाना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज अभी स्टार्ट में ही बता दूं, जो मोबाइल पे ट्रेड कर रहा है ना वो तो खल्ली बल्ली, मोबाइल पे कोई ट्रेड नहीं करेगा। मोबाइल पे ना आपसे लेवल लगाए जाएंगे, ना आपको राउंड नंबर का पता चलना है, ना हॉरिजॉन्टल लाइन सेट होनी है। एक हल्का सा भी माइनर सा भी फर्क है, आपका लॉस हो जाना है। ये फर्क जो है माइक्रो सेकंड पे भी लॉस करवा देता है, याद रखिएगा। तो जहां पे जो एंट्री बोली जाएगी वही लेनी है और इसी तरीके से अपने कैपिटल को ग्रो करना है, जो मनी मैनेजमेंट प्लान टीम आपको शेयर करेगी। जब आप वीआईपी में आएंगे आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसी प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको आगे चलना होगा। अदरवाइज लॉस करेंगे। जिसमें पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, काइंडली वो तो ज्वाइनिंग ही ना दे, वो तो इस फील्ड में ना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मनी मैनेजमेंट के साथ आपको आगे ग्रो करना है, किस तरीके से लेवल ड्रॉ करना है, सेफ्टी मार्जिन क्या होता है, एमटीजी क्या होता है, राउंड नंबर क्या होता है, किन किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, ये सब आपको बताऊंगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर सीपी और एसपी पॉइंट से रिलेटेड मेरी वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देख लें, क्योंकि जब मैं लेवल ड्रॉ करवा रहा होता हूँ अक्सर मैं उस तरह की वर्डिंग यूज करता हूँ ट्रेडिंग की, तो आपके यहाँ से गुजर जाएगी। ठीक है, इससे पहले यहाँ से ना गुजरे आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। और बाकायदा जो कोर्स की वीडियो है, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली है 2 घंटे की वीडियो है कोर्स की, प्रो लेवल में आने के लिए तो वो शर्त है वो वीडियो। जो वीडियो आप प्रो लेवल में देख कर आएंगे अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। कोर्स की वीडियो 2 घंटे की कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया मैंने, पूरा कोर्स इसमें डाल दिया है कि किस तरीके से ट्रेड होती है, ट्रेडिंग है क्या, पूरा कोर्स एक्सप्लेनेशन, मार्केट एनालिसिस सब मैंने आपको इसमें समझा दिया है। तो अब सिर्फ बाकी है प्रो लेवल का कोर्स, तो उसके लिए तो ये वीडियो देखना जरूरी है। लेकिन वीआईपी में भी आने के लिए मैं आप सबको ये कहूंगा कि ये वीडियो लाजमी देख कर आए, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा सर कहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक बता रहे हैं, कहाँ रिजेक्शन ब्लॉक बता रहे हैं, कहाँ एफवीजी को देख रहा हूँ, कहाँ इंड्यूसमेंट को देख रहा हूँ, जो भी है वो इंशाल्लाह सारी चीजें आपको प्रो लेवल में भी कवर होंगी। और वीआईपी में भी आने के लिए मैं कहता हूँ ये चीज जरूरी है, अदरवाइज लॉस करेंगे। बस आते हैं मनी बनाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में आएंगे कि भाई पैसे बना लेंगे, वो पैसा बनाते नहीं, पैसा लॉस करते हैं। तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो लिहाजा अकल क्या है, सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे फिर वीआईपी में आएंगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। थैंक यू। वेलकम टू एसक्यू ऑफिशियल। अपनी गैदरिंग, अपनी सोच ये बदले, अपनी हैबिट्स बदले, गेम खेलें, फिजिकल गेम खेलें, अपने दिमाग को फ्रेश किया करें। पेशेंस, साइकोलॉजी, The secret weapon of the trading. mindset, tips and tricks. That's key of success. Subscribe now. सबसे पहले मैं क्यूटेक्स का थोड़ा सा इंटरफेस शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आपको पता चले कि टाइम फ्रेम कौन सा रखना है, यूटीसी क्या रखना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6:35। तो इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान में 6:35 है और हम करते हैं 1 मिनट की ट्रेड। जब हम 1 मिनट बोले तो 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट की ट्रेड है। सो दैट्स मीन्स कि आपने ऐसा नहीं है कि यहाँ स्विच करके इसको 1 मिनट यहाँ से सेट करना है, ये नहीं करना आपने। आपको स्विच टाइम को क्लिक करने के बाद आपको 6:36 यानी इस वक्त जो भी पहले नंबर पर आ रहा हो, 1:35 आ रहा हो, 4:43 आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, बस जो फर्स्ट नंबर पर यहाँ आ रहा है इसको सेट करेंगे। मतलब ये कैंडल टाइम आ गया। ये देखें अभी मेरे पास 6 मैंने स्क्रीन को जूम इसलिए किया, बड़ा इसलिए किया ताकि हर चीज आपको सही विजिबल हो,
नजर आए। ठीक है, अब क्या है कि 6:35 पर हमारा एक कैंडल फॉर्म हो रहा है। अब इसका फायदा क्या होना है? फायदा ये होना है कि जब आपको पता ही है कि हर कैंडल का टाइम रिवर्स में चलता है। किस में चलता है? रिवर्स में चलता है। तो अब देखें ये 20, 19, 18, 17 यूं करते करते 0 फिर 60 से नया कैंडल शुरू होगा 60 से। तो आपको क्या करना है कि जब भी मेरे मिसाल के तौर पे अभी मेरा स्टिकर आ गया डाउन का ना, तो आपने नेक्स्ट कैंडल पे यानी 5 सेकंड 10 सेकंड जो रह गए, 15 सेकंड रह गए, 20 सेकंड रह गए, आपके पास डाउन का स्टिकर आया तो आपने क्या करना है? नेक्स्ट कैंडल पे डाउन ले लेनी है। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके 30 सेकंड से पहले, आपको पता है कि 30 सेकंड से पहले जब ट्रेड लगती है तो उसी कैंडल पे लगती है। अगर 30 सेकंड से नीचे आ जाए, 29 पे आ जाए, 28 पे आ जाए, 27 पे आ जाए, तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड चले जाती है। ठीक है, तो 30 सेकंड यानी 40 सेकंड पर आ जाए, 32 पे आ जाए, 55 पे आ जाए, मेरा सिग्नल आ जाए, स्टिकर आ जाए, तो आपने क्या करना है? उसी कैंडल पे ट्रेड, इसका मतलब आपने फौरन ट्रेड ले लेनी है। अभी क्या है, मैंने पूरे 30 सेकंड पे लगाई है ट्रेड, क्या हुआ? ये मेरी नेक्स्ट कैंडल पे चले गई ये ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ 30 सेकंड पे लगाई थी पूरे। अगर मैं इससे भी नीचे लगाता तो तब भी नेक्स्ट कैंडल पे जानी थी। तो 30 से पहले जो भी सिग्नल आएगा वो उसी कैंडल का होगा, और 30 के बाद अगर कोई भी स्टिकर पहुंचा आपके पास, यानी यहाँ पर आपने देख लिया यार 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रह गए, तो इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल का सिग्नल है। ठीक है, तो अब हम रिकवरी करेंगे। अभी मेरे पास मिसाल के तौर पे मैंने बाय का स्टिकर दे दिया था, तो यहाँ पे 53 सेकंड है, 52 सेकंड है, 40 सेकंड भी हो, 35 भी हो, 32 भी हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये इसी कैंडल का सिग्नल है। अभी ले लो ट्रेड, उसी वक्त आपने टेटवा दबा देना, उसी वक्त ट्रेड लेनी है। समझ गए? ये आपको समझ आ गई। अब यूटीसी क्या रखना है? आप अगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आप यूटीसी कुछ भी सेट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान से तो ये भी रख सकते हैं, 530 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि दुनिया की हर जगह सेम कैंडल बन रही होगी। ऐसा नहीं अमेरिका में अलग बन रही है, उनका यूटीसी अलग है तो हमारा अलग है, तो उनका अलग है तो उनकी कैंडल अलग बन रही है, हमारा अलग बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए? एक बात। अब आ जाए काम की चीज। काम की चीज क्या है भाई? कि जब भी मैं आपको ये कहूं कि सेफ्टी मार्जिन यूज करें। सेफ्टी मार्जिन क्या होता है? लिखा है ना गुड एंट्री या सेफ्टी मार्जिन आ जाए, लिखा हुआ आ जाए मेरी तरफ से, तो आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे बाय का सिग्नल आया और आपको ये साथ ये भी कह दिया यूज गुड एंट्री, तो इसका मतलब थोड़ा डाउन जाने दे मार्केट को, तो यहां से आप बाय करेंगे, ये गुड एंट्री है। अब छोटा रेड भी बनेगा तो हमारी विन हो जाएगी, इसे कहते हैं सेफ्टी मार्जिन। समझ गए? अब छोटा रेड भी बना तब भी विन, ग्रीन बना तो विन ही विन, इसे कहते हैं गुड एंट्री या सेफ्टी मार्जिन। ये आप याद रख लें इसको, सेफ्टी मार्जिन। अभी कभी मैं बोल दूं सेफ्टी मार्जिन यूज करें तो इस तरीके से, मतलब अगर बाय का बोल रहा हूं सेफ्टी मार्जिन, तो आपने क्या करना है? थोड़ा रेड बनने दें, उसके बाद बाय के लिए जाना है। एक बात समझ गए? गुड एंट्री भी इसी को कहते हैं। अब आ जाए एमटीजी किसे कहते हैं। एमटीजी क्या होती है? हम फर्स्ट स्टेप एमटीजी लेते हैं, सेकंड स्टेप तक नहीं जाते। एमटीजी क्या है? जैसे बाय का सिग्नल आ गया और ये लॉस हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम अगेन बाय कर लेंगे डबल अमाउंट से। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं $30 की ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, $30 की ट्रेड ले रहा हूं। अगर ये मेरी लॉस हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं अगेन डबल अमाउंट से बाय कर लूंगा। ठीक है, ये होती है एमटीजी, इसे कहते हैं एमटीजी। तो जब भी मेरा कोई सिग्नल आ जाए उसकी ऑटो एमटीजी होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल हो गया, कोई इसमें पूछने वाली बात नहीं, और मैं लिखकर भी भेजता हूं, इफ लॉस यूज ऑटो एमटीजी, ये लिखा हुआ आ जाता है आपके पास। अब आ जाए काम की चीज। जब मैं वीआईपी में सिग्नल देता हूँ वो कैसे देता हूँ? वीआईपी में तो गूगल मीट के जरिए लाइव आके दे रहा होता हूँ और आपको बता भी रहा होता हूँ यहाँ से डाउन लेंगे तो क्यों लेंगे, यहाँ से बाय लेंगे तो क्यों लेंगे। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे ये पेयर है USD NGN। ठीक है, ये OTC है, OTC में मैं सिग्नल देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको ये अर्ज कर रहा हूँ। अब मैंने आपको कहा कि हम बाय करेंगे, कहाँ से करेंगे भाई, या सेल करेंगे हम। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 572 से हम सेल करने वाले हैं। ठीक है, 572 का है। अब 572 है क्या? न्यू परसेंट आएंगे, वो कहेंगे ये 572 क्या है? आप तो बोलेंगे यहाँ तो 572 से कोई नंबर ही शुरू नहीं हो रहा। नहीं जी, आपने लास्ट के डिजिट देखने 572 कहाँ पे। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ तो देखें लास्ट के क्या लिखा हुआ है, इस लाइन पर मेरे आ रहा है ना 521। ठीक है, नीचे आऊंगा क्या लिखा हुआ है 406, नीचे आऊंगा तो क्या लिखा हुआ है 300। तो 572 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है 572 पर आके यूं बेल दबा देनी है और अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लाकर यहाँ पर सेट कर लेनी है। ठीक है,
यहाँ पर ऐसे आपने 572 पर सेट कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब हॉरिजॉन्टल आप लाइन लगाते हैं ना उसको थोड़ा बोल्ड रखा करें, और दूसरा ये देखें जब हॉरिजॉन्टल को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वहाँ नंबरिंग भी खुद ही चेंज हो रही है। तो 572 पर आपने यूं जाके यूं सेट करना है, इस तरीके से यूं सेट कर दें। ये 572 पे एग्जैक्ट लग चुका है। अब क्या होगा, जब भी मार्केट 572 पर आएगी तो आपने सेल के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर मैंने लाइन नीचे लगवा दी आपको तो इसका मतलब आपने बाय की ट्रेड लेनी है। अगर लाइन ऊपर आ रही है तो इसका मतलब सेल की, यानी रिवर्सल में आपको कह रहा हूं। ऐसा नहीं है मैंने ऊपर लाइन लगवा दी तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ टच करने के बाद भी आपने बाय करना, नहीं भाई, रिवर्सल, इतनी तो सेंस है आप में। एक बात। दूसरी बात, आपने बेल कैसे लगानी है। एक बेल नहीं लगानी लाइन के ऊपर, आपने एक दो यहाँ पे लगानी और एक ऊपर लगा लेनी है बेल। मतलब मार्केट आपके इस लेवल के आने से पहले आपको इंडिकेट हो जाए, यहाँ पर फौरन बेल बच जाएगी। मिसाल के तौर पर बेल कैसे बचती है ये भी दिखा दूं। यहाँ पर मैं एक बेल लगा के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने बेल, बस यहाँ के क्लिक करना, बेल लग जाएगी खुद ही, ठीक है। अब यहाँ जैसी मार्केट पहुंचेगी इसको टच करेगी ना, यहाँ पे बेल रिंग होगी। तो मैं एक दो और लगाता हूँ ताकि आपको दिखा दूं भाई बेल भी बचती है, ठीक है। ये देखें, ये बेल इस तरह बचती है। यहाँ लिखा हुआ आ गया नीचे, मेरी यहाँ पे पिक्चर आ रही होगी इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, वरना इसी तरफ लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेयर पर आपने ट्रेड लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताकर चला गया, मैंने आपको ये बोला कि भाई 572 पर आपने सेल करना है, तो आप 572 के पास बेल लगा लें। इसी तरीके से मैं किसी और पेयर पर आ गया, किसी भी पेयर पर आ गया, एक और OTC का कोई पेयर खोल लेते हैं क्योंकि आज सैटरडे है, OTC चल रहा होगा। एक मैसेज आ गया मेरी तरफ से कि भाई आपने ट्रेड लेनी है 991 पर। कहाँ लेनी है? 991 पर आपने USD CHF पर, मैंने बताया USD CHF 911, तो आप फौरन समझ जाए सेल की एंट्री होगी। तो 911 पर आप आगे सबसे पहले अपनी बेल लगाएंगे, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन सेट की। देखिए एक और बेल बज रही क्योंकि मैं AC लगा कर रैंडम आ गया। तो यहाँ से आपने लाइन ले ली। अब लाइन कैसी लेनी है ये भी सुन लें। लाइन आप लेंगे रेड क्यों? क्या आपको याद रहे कि यहाँ से मैंने सेल की एंट्री लेनी है, सर ने बताया था, ठीक है। अगर मैं नीचे कोई भी लेवल बता रहा हूँ तो आपने वहां पे ग्रीन लाइन लगानी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपने बाय की एंट्री लेनी है। अब ये रेड लाइन लगा ली, इसको हम आसपास एक दो बेल और लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यानी आप कोई और भी काम कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन आपके पास ये सारे पेयर खुले हैं। अब जैसी जिस पेयर की बेल रिंग होगी तो नीचे देखें यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक इंडिकेशन आ जाएगा, USD NGN या USD CHF या EUR GBP, EUR CHF वगैरह वगैरह। आप फौरन से उस पेयर पे जाएंगे, आप देखेंगे क्या क्लोजिंग हो गई तो ट्रेड लेनी है। अब क्लोजिंग के मैं हवाले से समझा देता हूं। पहले एक बात ये क्लियर कर लूं कि जब भी ऊपर कोई लाइन आएगी तो आपने वहां रेड लाइन लगानी है और नीचे कोई लाइन आएगी तो ग्रीन लाइन, इसलिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो जाए कि आप ये समझें कि मार्केट एक बार इसको ब्रेक करके निकल के वापस आके टच कर रही है। आप ये सोचें यार सर ने तो मुझे यहाँ पर एंट्री का कहा था, तो आपकी रेड लाइन आपको बता देगी नहीं ये तो सेल की एंट्री थी, अब तो मार्केट में बाय की रिवर्सल बन रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने सेल ले ली, मार्केट यहाँ गई थी, सेल ले ली। अब क्या है, थोड़ी देर बाद मार्केट इसको ब्रेक करके चले गई, ठीक है। ब्रेक करके चले गए, आप घूम फिर कर वापस इस पेयर पर आए, आप भूल गए। जब आप आए तो वापस मार्केट इस लेवल को टच कर रही है, तो आप सोचेंगे कि यार ये तो मेरे लेवल को टच कर रही है, सर ने लेवल लगवाया था। नहीं, आपको रेड लाइन ये बताएगी यहाँ तो सेल की लेनी थी और ले ली। अगर आप कोई नॉर्मल कोई कलर रखेंगे तो उससे नुकसान ही होने वाला है, आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे मैंने बाय लेना था, सेल लेना था, ठीक है। तो रेड कलर रखेंगे और एक ही बार एक लेवल पे ट्रेड लेनी है, बार बार उसके टच पे नहीं लेनी। अब ट्रेड कैसे लेनी है, अब ये सुने। मार्केट आई यहाँ पर, वही सिंपल लॉजिक, अगर तो 30 सेकंड से पहले आपके लेवल को टच कर देती है तो आपने फौरन लेवल के टच पे ही डाउन ले लेनी है, ठीक है। और मजे की बात, अगर फौरन से लेवल को टच किया, ऊपर ब्रेक मारती, मिसाल के तौर पे यहाँ से कैंडल शुरू हुआ, इस जगह से यहाँ से शुरू हुआ और यूं करके ऊपर ठक करके कभी कभी लेवल से यूं शूट मारता है ना, पंप मारता है, तो यूं बायर का पंप आया, तो जैसी लेवल ब्रेक किया, अब यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, टाइम अभी है हमारे पास 40 सेकंड है, 55 सेकंड है, 32 सेकंड है। 30 सेकंड से पहले अगर ऊपर पहुंच जाती है, आपने यहीं से बटन दबा देना है डाउन के लिए, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन, इसको कहेंगे सेफ्टी मार्जिन। अब छोटा ग्रीन भी बनेगा तब भी विन। और अगर MTG पे जाती है तो MTG लेनी होती है ऑटोमेटिकली। अब दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो सेफ्टी मार्जिन हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट अपने लेवल पर नीचे नीचे घूम रही है, आखिरी के 5 सेकंड में आके क्लोज देती है। तो जब भी आपकी क्लोजिंग लेवल पर हो जाए तो तब भी आपने नेक्स्ट डाउन ही लेनी है। अगर सेफ्टी मार्जिन मिल जाता
थोड़ा सा हल्का सा ऊपर निकल गई तब भी आपने दबा दिया तो तब भी दबानी है, लेकिन ट्रेड आपने लेवल के टच होने पर या उसके ब्रेक होने पर, अब टच होने पर ले ली, ब्रेक का मैंने सेफ्टी मार्जिन बता दिया। अब दूसरी चीज ये टाइम के बाद, यानी 10 सेकंड रहेगा, 5 सेकंड रहेगा, 25 सेकंड रहेगा, उसके बाद लेवल को ब्रेक कर रही है, ब्रेक करने के बाद यहां पहुंच गई और यहां क्लोजिंग दे दी, तो तब भी आपने सेल लेनी है तीनों कंडीशन में। या तो टाइम से पहले ऊपर चले जाए, या टाइम खत्म होने के यानी एंड में ऊपर क्लोजिंग दे, या आपके लेवल पे क्लोजिंग दे। ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में मार्केट में आपने क्या करना है, सेल ही करना है। एनी हाउ आपको बस लेवल को टच होना चाहिए या लेवल को ब्रेक होना चाहिए, आपने ट्रेड लेनी ही लेनी है कुछ भी करके, ठीक है। ये सारी कंडीशन समझा दी, एमटीजी भी आपको समझा दी। होप के अभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। इसके बाद भी अगर मेरे सिग्नल समझ ना आए ना तो फिर आप ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। पहले ये वीडियो सही तरीके से बार बार देखें। सर ने एमटीजी क्या बताया, अगर ट्रेड डाउन की ली है तो अगर वो ग्रीन बन गया तो नेक्स्ट पे अगेन डाउन डबल अमाउंट से, यानी $1 की ट्रेड ली थी तो अब वो ग्रीन बन गया तो अब एक की मतलब 2 ट्रेड ले लेंगे, $1 की 2 ट्रेड लेंगे, यानी $2 की ले लेंगे, समझ गए। $5 की ली थी और ग्रीन बन गया तो अब क्या करेंगे, $5 की 2 ट्रेड यानी $10 की डाउन की ट्रेड लेंगे, समझ गए। इसे एमटीजी कहते हैं। सेफ्टी मार्जिन भी समझा दिया क्या होता है और लाइनें भी रख के बता दी, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी इसे लेवल कहते हैं। अब लेवल किस किस बुनियाद पर लिए जाते हैं ये तो मैं प्रो लेवल में आपको सिखाऊंगा। बहरहाल जिस पेयर पर, पेयर मतलब ये मार्केट जैसे USD CHF खुला हुआ है, ठीक है, तो ये आपका एक पेयर हो गया। तो यहाँ पे जितने भी ये आ रहे हैं ये सारे पेयर हैं, ठीक है। AUD, CAD, EUR, JPY ये सारे पेयर है। मैं बोलूँ इस पेयर पे आ जाओ तो घबराना नहीं, पेयर क्या होता है, ये मार्केट, यही पेयर है, यही मार्केट है। इस पे क्लिक करके आपने जो लेवल बोलूंगा आखिरी के 3 डिजिट देखना है, आखिरी के 3 डिजिट देखना है, जैसे 992। ये जूम इसलिए किया गया ताकि आपको सही नजर आए। अब मैं यहाँ पर देखें 776 लास्ट में, ठीक है, 776 लास्ट में, नीचे आ जाए 722। तो यूं मैं लास्ट 3 डिजिट बताऊंगा, आपने वहीं बेल दबानी और वहीं हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है बिल्कुल उसी नंबर पर। और जैसी मार्केट उसको टच करे तो रिवर्सल लेना है। नीचे लगाऊंगा तो बाय का, ऊपर लगाऊंगा तो सेल का, ऊपर लगेगा तो रेड लाइन लगानी, नीचे लगेगी तो ग्रीन लाइन लगानी। इसी तरीके से मेरे सिग्नल फॉलो करने, ठीक है। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो, होप के तो होनी नहीं चाहिए, इसके बाद भी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ, मेरे साथ। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा और लाइव डेली आता हूँ। VIP के सिग्नल मेरे लाइव होते हैं, आपको पता ही है। और इसके अलावा मैं एडवांस सिग्नल जो देता हूँ ना वो इसी तरीके से देता हूँ, लाइनें बता देता हूँ। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। पब्लिक का भी मैंने सिग्नल बता दिया, स्टिकर के जरिए आता है, वो किस तरीके से आता है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रिकवरी जब बोली जाती है तो रिकवरी का भी याद रख लें। जब भी रिकवरी आपको बोली जाए तो नेक्स्ट, मिसाल के तौर पे आपने $1 की ट्रेड ली, एमटीजी के साथ लॉस हो गई, यानी $3 आपके उड़ गए। $1 की ट्रेड ली, उसकी एमटीजी ली तो $2 की ओर ले ली, तो मतलब $3 टोटल लॉस अगर एमटीजी के साथ लॉस होता है। तो अब मैं बोलता हूं आपको वेट फॉर रिकवरी। वेट फॉर रिकवरी में क्या करना है आपको, अब रिकवरी का वेट करना। $3 की लॉस हो गई थी तो आपने $4 सेट करके रखना है या $5। रिकवरी इस तरीके से होगी, एक ही ट्रेड में रिकवरी करेंगे। रिकवरी शॉर्ट भी अगर एमटीजी पे जाता है तो एमटीजी लेनी है। अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा होता नहीं है कि चले जाए, लेकिन वैसे तो हमारी कोई सिंगल ट्रेड भी लॉस ना होने के बराबर है, अल्लाह का शुक्र है। इस हफ्ते के 73 सिग्नल दिए गए, 73 सिर्फ 4 ट्रेड लॉस है, बाकी सारी विन है, ठीक है। अल्लाह का करम, मालिक का एहसान है, आप लोग की दुआएं। तो इसी तरीके से आपने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चलना है। मैं जो लेवल बता दूंगा उसका वेट करना है। बीच में तुक्केबाजी, गैम्बलिंग करने वाले स्टूडेंट ना मुझे चाहिए और ना ही इस फील्ड में आए। आप लोग सरासर लॉस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके बाद भी अगर कोई चीज समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।